वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, नित्य प्रार्थना, रोज प्रार्थना करना चाहिए, कभी हिम्मत मत हारिएगा, रोज प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। देख लो वो दिना गैर ले लिए ना, तो अब नहीं जाब, वो था परी जाब, है ना, ऐसे होता है ना। सुबह खैली है ना, अब शाम के नहीं खाऊंगा, ऐसे ऐसे तो कोई नहीं कहेगा ना। इतने कोई नहीं कहेगा सुबह तो मैं खाया है ना, अब शाम के मैं नहीं खाऊंगा, इतना कोई नहीं कहेगा ना, बहुत कम लोग कहेंगे। मगर वचन में लिखा है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना में जाते हैं, बुखार छूट ही नहीं रहा है, तो कहते रोज प्रार्थना में जा रहे हैं, बाकी बुखार भी छूटा उठा नहीं है अभी तक, अरे नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, वचन में लिखा नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया। रोज प्रार्थना करना चाहिए, जिसे मैं रोज खाता हूँ, रोज भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। रोज अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, रोज देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, रोज अपने आसपास के लोगों के लिए रोज प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? प्रतिदिन रोज प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें हर समय हर घड़ी हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। किसके लिए प्रार्थना करना है? हमें क्या कमी है कि प्रार्थना करना है? बहुत कमी है। हमारे देश में शांति की कमी है, उसके लिए प्रार्थना करो। हमारे देश में प्रेम की कमी है, उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे परिवार में प्रेम की कमी है, उनके लिए प्रार्थना करो। करना है कि नहीं? हाँ, अपने जीवन के हाथ में प्रभु के दे दो, अब प्रार्थना करो सारे लोगों के लिए, संसार में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो। खूनी कतली चोट डाकुओं के लिए प्रार्थना करो, लोभी लालची बेबिचारियों के लिए प्रार्थना करो, शराबी नशेड़ियों के लिए प्रार्थना करो, बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करो, निसंतानों के लिए प्रार्थना करो, संसार के लोगियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया। कि मैं बीमार हूं, मैं प्रार्थना नहीं करूं, मैं बीमार हूं। देख लो, प्रतिदिन प्रार्थना करो ना, कितने बीमार हो जाए प्रार्थना करो ना। देख लो, मैं तो कितना बीमार रहता हूं, बाकी मैं प्रार्थना करता हूं, अपना काम मैं करता हूं। हमें कोई बता नहीं सका कि कब बीमार है, हमें कोई बता ही नहीं पाएगा कि कब बीमार है। कोई जान सकता है मैं बीमार है? हम कभी बीमार नहीं है, मैं प्रार्थना में रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। देखो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वहां हम 40 से 41 तक पढ़ते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु पेतरुस के पास में गए और उनसे बोले, सोया हुआ देखकर उनसे बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा लेने वाला आएगा कि नहीं? परीक्षा लेने वाला आकर खड़ा हो जाता है ना। प्रभु यीशु कितना दिन प्रार्थना किए? 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद में यीशु के पास में कौन आकर खड़ा हो गया?
शैतान आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर कितना कमजोर क्यों न हो, मेरे आत्मा में बल होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर दुर्बल, कितना दुर्बल, कितना कमजोर मेरा शरीर है, मगर मेरे आत्मा में क्या है? यदि हमारे आत्मा में बल है तब मैं सभी अंधकार की शक्तियों को हटा सकूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना में मजबूत बनना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए आज प्रवेश मसीह हमें सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ, ताकि परीक्षा में न पड़ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय हम 29 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। ईश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ईश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं? सुनता है कि नहीं? कि बहिरा तो नहीं ना है? सुन लेता है ना? सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह नबी से कहते क्या है? जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर सुनता है और देखता है। हालेलुया। 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 आप कहाँ हैं? परमेश्वर देख रहा है। आप कहाँ हैं? परमेश्वर देखता है। हालेलुया। 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 इसलिए प्रार्थना में आप लोग एकदम सजग लगे रहिएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन लिया? जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में आज मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा जरूर। हालेलुया। हालेलुया। देख लीजिए, ये शब्द किसके मुख से निकल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज बड़े हृदय से प्रभु से मांगिए। आज बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगिएगा। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगो। वो देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आप मत घबराइए, सिर्फ उनसे मांगिएगा। हालेलुया। 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 मांगना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे हैं मांगने के लिए, हम जरूर मांगूंगा। हालेलुया। 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 मांगने से पहले हमें तैयारी करना है ना। किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध, नफरत की भावना, बुराई, ये सब मेरे जीवन में नहीं रहने पाए। शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु से मांगो ना, वो देने का वादा किया है। हालेलुया। 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 कोलोसियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर घड़ी, हर पहर, हर समय धन्यवाद के गीत गाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर घड़ी, हर समय हमें धन्यवाद देना है। हमारा लाभ हो मिला, हमें लाभ मिला है तो धन्यवाद देना है। अगर लाभ नहीं मिला तो तब पर भी धन्यवाद देना है। हम आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, धन्यवाद देगा। हम दुख में अगर बिस्तर पर पड़े हैं तो अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया।
यदि हम बिस्तर पर पड़े हैं, हम दुख में हैं, दर्द में हैं, भारी समस्याओं में पड़े हैं, तब पर भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम स्वस्थ और चंगा हैं, तब पर भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर घड़ी, हर समय, हर पाल हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। 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 इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या हमें 2 से 4 में हमें पढ़ने की मिला है। इस तोकार कहता है, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है। देखो, इस तोकार कहता है, इस तोकार कहता, तुम प्रभु से यही कहो, तू ही मेरी शरण है और तू ही मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। किस पर भरोसा रखता हूं? तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा इन लोगों पर भरोसा नहीं, हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा मनुष्य पर रहेगा तो मैं गिर जाऊंगा। हमारा भरोसा हमारे इन भाई बहनों पर रहेगा तो मैं गिर जाऊंगा। यदि हमारा भरोसा मेरे ईश्वर पर रहेगा तो मैं कभी गिरूंगा नहीं, गिरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तुम प्रभु से यही कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। हे मेरे ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूं और किसी पर भरोसा नहीं रखता हूं। हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हें बहलिए के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हें बहलिए के फंदे से छुड़ाएगा। बहलिया घेरा है कि नहीं? बहलिया घेरा है ना? बहलिया घेर रखा है, नाना प्रकार के कमी कमजोरियों से घेरे हुए हैं। कौन कौन घेरा है आपको? कौन कौन घेरा है? वो सब बहलिया आपको घेरे हुए हैं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। वह तुम्हें बहलिए के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग प्रभु पर भरोसा रखिएगा, ना तो किसी मनुष्य पर, किसी पर भरोसा नहीं, किसी शासकों पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, हर बुरी आदतों से बचाएगा, हर बुरी नशाओं से बचाएगा, हर बुरी इच्छाओं से बचाएगा, हर रोग से, बीमारी से बचाएगा, सारी समस्याओं से बचाएगा। आपको बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि आपका विश्वास विश्वमंडल के परमेश्वर पर है। आपका विश्वास परमेश्वर पर है, इसलिए परमेश्वर आपका देखभाल रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, वह फंदे से घातक महामारी छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। जैसे मुर्गी की बच्चा, छोटे छोटे मुर्गी की बच्चा रहता है, जब बाज टूटता है तो सारी छोटे छोटे बच्चों को वो क्या करती है? अपने पंखों देना के अंदर में पंखों में छिपा लेती है। हालेलुया। छुपाता है कि नहीं? जो ऊपर जब चोंच मारता है तो सारे बच्चों को पंखा खोल देता है। मुर्गी अपना पंखा खोल देता है, सारे बच्चों आकर के अंदर में छिप जाते हैं। हालेलुया। बच जाते हैं कि नहीं? इसी तरह परमेश्वर ने आप लोगों को बचाने का वादा किया है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है और तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें शरण स्थान मिल जाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु के चरणों में बसना सीखो। हालेलुया। अपने सब कुछ, गुस्सा, घमंड, क्रोध के, लालच के, बुराई के, सब कुछ छोड़कर प्रभु के छत्र छाया में आ जाओ, उसके चरणों के नीचे में आ जाओ। हालेलुया। उसके चरणों में चले आओ। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह
आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उनके वाणी की सुनिएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 134 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के सब सेवकों वेदी की ओर हाथ बढ़ाकर प्रभु के धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया, देखो स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के सब सेवकों, पूरे संसार में प्रभु के सेवकों, देखो सब के सब वेदी की ओर हाथ बढ़ाकर प्रभु के धन्य कहो। और प्रभु शिमोन पर्वत से आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रभु ने आपको शिमोन पर्वत से आशीर्वाद देने का वादा किया है। वादा कर दिया कि मैं इतनी ऊंचे पर्वत पर से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, शिमोन पर्वत कितना ऊंचा है, प्रभु वहां से आप लोगों को आशीर्वाद देगा। हालेलुया, देखो स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के सब सेवकों वेदी की ओर हाथ बढ़ाकर प्रभु के धन्य कहो। और प्रभु शिमोन पर्वत से तुमको आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, इसे दोनों हाथ बढ़ाकर वेदी के पास, दोनों हाथ बढ़ा के पास प्रभु के धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ वेदी के पास बढ़ाकर प्रभु के धन्य कहो। अपने सारे कमी कमजोरियों के लिए प्रभु से कहो कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया, आपके जन्म से लेकर आज तक के अपराधों को मिटा देगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु पाप क्षमा करने के लिए संसार में आए हैं। हालेलुया, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रभु यीशु संसार में नहीं आए हैं, वो मन के परिवर्तन करने के लिए आए। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने मन के परिवर्तन कर लो। हालेलुया, धर्म के नहीं, अपने मन के परिवर्तन कर लो। हालेलुया, 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 सारे लोगों को यीशु